लहरदार पहाड़ियों और कलकल करती जलधाराओं के बीच बसे एक शांत गांव में आनंद नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। आनंद पूरे गांव में अपने सौम्य स्वभाव और बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते थे। हर सुबह वह सूर्य के साथ उगता था, कमल के तालाब के किनारे ध्यान करता था और फिर अपने साथी ग्रामीणों की किसी भी तरह से मदद करने के लिए निकल पड़ता था। एक दिन जब आनंद कमल के तालाब के पास ध्यान कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक छोटा सा कमल खिलने के लिए संघर्ष कर रहा है। अपने प्रयासों के बावजूद कमल बंद रहा, अपनी पंखुड़ियों को पूरी तरह से फहराने में असमर्थ रहा। आनंद करुणा के साथ कमल के पास पहुंचे और धीरे से फुसफुसाए, तुम संघर्ष क्यों करते हो प्रिय कमल? तुम्हारे दिल को क्या परेशानी है? कमल ने हवा जैसी धीमी आवाज में उत्तर दिया, ओह बुद्धिमान भिक्षु, मैं खिलने और अपनी सुंदरता को दुनिया के साथ साझा करने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं अपनी सीमाओं से मुक्त नहीं हो सकता। आनंद जानबूझकर मुस्कुराए और कहा, धैर्य प्रिय कमल। जिस तरह सूरज हर सुबह दुनिया को जगाने के लिए उगता है, उसी तरह आपका समय भी आएगा। ब्रह्मांड की लय पर भरोसा रखें और आपको अपना उद्देश्य मिल जाएगा। आनंद के शब्दों से सांत्वना पाकर कमल ने कृतज्ञतापूर्वक अपना सिर झुका लिया और दृढ़ बना रहा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, आनंद की बुद्धिमत्ता और दयालुता की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों से लोग उनकी शिक्षाओं से सांत्वना पाने की आशा में उनसे सलाह लेने आते थे। इन आगंतुकों में कवि नाम का एक युवक भी था, जिसका हृदय दुहक से भारी था। कवि जीवन में अपना रास्ता खो चुका था, इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं में डूबा हुआ था, जिससे उसे खालीपन और अधूरापन महसूस हो रहा था। उन्होंने आनंद की बुद्धिमत्ता के बारे में सुना था और श्रद्धेय भिक्षु से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। आनंद से मिलने पर कवि ने अपने संघर्षों और अर्थ की खोज को स्वीकार करते हुए अपने दिल की बात बताई। आनंद ने धैर्यपूर्वक सुना, उनकी आंखों से उनकी करुणा की गहराई झलक रही थी। जब कवि ने बोलना समाप्त किया तो आनंद ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रिय मित्र, आपकी यात्रा आपको एक कारण से यहाँ तक ले आई है। वर्तमान क्षण को गले लगाओ, क्योंकि यही वह सब कुछ है जो वास्तव में हमारे पास है। अपने लगाव और इच्छाओं को जाने दो और तुम भीतर शांति मिलेगी। आनंद के शब्दों से प्रेरित होकर कवि ने करुणा और सचेतनता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होकर आत्मखोज की यात्रा शुरू की। इस बीच तालाब के किनारे का कमल आखिरकार खिल गया। उसकी पंखुड़ियां सूर्य के गर्म आलिंगन में खूबसूरती से खुल रही थीं। इसकी सुंदरता धैर्य और दृढ़ता का प्रमाण थी। यह याद दिलाती थी कि विकास में समय लगता है और प्रत्येक प्राणी के पास आत्मज्ञान के लिए अपना रास्ता है। एक शाम जब आनंद बोधि वृक्ष के नीचे बैठे अस्तित्व की प्रकृति पर ध्यान कर रहे थे, तो हवा की फुसफुसाहट के साथ एक हल्की हवा गांव में बह गई। आनंद ने अपनी आंखें खोलीं और पवन के पूछने पर मुस्कुराए। सच्ची खुशी, उन्होंने उत्तर दिया, सांसारिक इच्छाओं की खोज में नहीं, बल्कि करुणा, ज्ञान और आंतरिक शांति की खेती में निहित है। यह सभी चीजों के अंतर संबंध को अपनाने और इरादे और सचेतनता के साथ जीने में पाई जाती है। हवा आनंद के शब्दों से नम्र होकर रात में बिखरने से पहले श्रद्धा से उसके चारों ओर घूम गई और इसलिए हिलती पहाड़ियों और कलकल करती धाराओं के बीच बसे शांत गांव में बुद्ध की शिक्षाएं वहां रहने वाले सभी लोगों के दिलों में गूंज उठीं। आनंद की बुद्धिमत्ता और कमल के लचीलेपन के माध्यम से उन्होंने शाश्वत सबक सीखा कि सच्ची संतुष्टि बाहर की ओर खोजने से नहीं, बल्कि अंदर देखने और प्रत्येक आत्मा के भीतर मौजूद असीमित क्षमता की खोज करने से आती है।